देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूँगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊँगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं और जब तक राहुल गांधी जी नेतृत्व करते रहेंगे, गलत बयानबाज़ी करते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, सीरियस नहीं होंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दिक्कत नहीं है और जब तक अधिकारियों पर गाज नहीं गिरेगी, तब तक ये सिस्टम नहीं ठीक हो सकता है। राम मंदिर चोरी मामले में ब्रजभूषण सिंह ने ऐसा बयान दिया कि बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। वहीं राहुल गांधी को लेकर भी ब्रजभूषण ने हैरान कर दिया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे नेता हैं जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। विपक्ष पर तो वो हमला बोलते ही हैं, साथ ही साथ कई बार दबे लफ्जों में अपनी ही पार्टी को कई मुद्दों पर लपेट लेते हैं। अब एक बार फिर उनका एक नया बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों की चोरी का बड़ा आरोप लगाया, जिससे इस वक्त प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। राम मंदिर प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन मामला दोस्तों तब और बड़ा हो गया जब अयोध्या के ही बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने पीएमओ को पत्र लिखकर इस मामले की जांच की मांग कर दी और पीएमओ ने भी रिपोर्ट तलब कर ली। इस बीच ब्रजभूषण सिंह का राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा बयान सामने आता है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, इस मामले में बहुत बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन अगर मैं सच बोल दूंगा तो बड़ी परेशानी में पड़ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझमें सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है। उनके इस बयान के बाद से सियासी हलचल तेज है और कहीं ना कहीं बीजेपी की भी टेंशन बढ़ी होगी। वहीं दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले पर ब्रजभूषण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बचाव किया और कहा कि कोई मंत्री या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें तो क्या कोई गारंटी ले सकता है कि पेपर लीक नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक में एक सिस्टम काम करता है, इसमें अधिकारी और कर्मचारी हैं। मंत्री हर जगह रखवाली नहीं कर सकता है। जब तक अधिकारियों पर गाज नहीं गिरेगी यह सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। ब्रजभूषण के हिसाब से अधिकारियों पर गाज गिरना चाहिए, तब जाकर सिस्टम कहीं ठीक होगा। ये कौन कह रहा है? बीजेपी के पूर्व सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह। ये उनका कहना है कि जब तक अधिकारियों पर गाज नहीं गिरेगी तब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा। इसका मतलब बीजेपी सरकार में अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहे, ये कहना है ब्रजभूषण सिंह का। वही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हैं, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता है। राहुल गांधी वही करते हैं जो पार्टी चाहती है। जरा आप भी सुनिए ब्रजभूषण। नहीं, नहीं, कोई रणनीति नहीं बना रहे थे। 2023 में कुछ वर्ल्ड चैंपियन हैं और विश्व चैंपियन हैं और वो कुछ रायता फैलाए थे, उसी को समेटने में लगे हैं। कितना खरीदा? समेटने में लगे हैं। नेताजी, आपका अयोध्या से बहुत लगाव रहता है, अक्सर आप जाते हैं, तो यहाँ पे जब भगवान के जो दान पात्र चोरी हो जा रहा है, कितना आपको गंभीर पसंद है? देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि संपदा हटाए जाएंगे। ये हमारा विषय नहीं है। तो नेताजी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको जो है ज्ञानेश कुमार के मैसेज आ रहे हैं, अजित डोभाल के नंबर धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं और मोदी 1 साल के बाद वो इस्तीफा दे जाएंगे। राहुल गांधी की बात को कोई सीरियस नहीं लेता है। दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी अपोजिशन के नेता हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और जब तक राहुल गांधी जी नेतृत्व करते रहेंगे, गलत बयानबाजी करते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, सीरियस नहीं होंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी वही करते हैं जो पार्टी चाहती है। बंगाल में आपने भी कहा था कि बीजेपी की सरकार बन जाए, बीजेपी की सरकार बन गई, अब तक की जो सरकार चली, क्या लगता है आपको, क्या आपके उससे एनालिसिस किया? देखिए, 10 दिन में 20 दिन में सरकार की परफॉर्मेंस को आप नहीं देख सकते, लेकिन जिस तरीके से वहाँ भगदड़ मची है, ये भगदड़ नेताओं की भगदड़ नहीं है,
लगातार आप कह सकते हैं 60 वर्ष से 70 वर्ष से कह सकते हैं आप, लगातार कांग्रेस के समय में भी कुल मिलाकर के यही माहौल रहा जो ममता जी के समय में रहा, ज्योति बसु के समय में भी यही माहौल रहा जो ममता जी के समय में रहा, भट्टाचार्य जी के समय में, यानी कि एक ऐसा पक्ष था जो लगातार दबाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पत्थर पर दूब उगाने का काम किया है, और परिणाम अपने आप में ये जो भगदड़ मची है यही परिणाम है कि लोग कितना त्रस्त थे। जनता को छोड़ दीजिए, उनके नेता त्रस्त थे, आज वो पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं। केंद्र की कई योजनाएं थी, हालांकि सरकार जैसे बनी वहाँ पर बीजेपी की लागू हो गई, जैसे जीराम जी देखिए वहाँ पर फिर या आयुष्मान। देखिए, एक गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है, जिम दसनन मा जीव बेचारी, सुनो पवन सुत रहन हमारी, ये शायद विभीषण जी ने कहा था। आज एक वर्ग ऐसा है जो लगातार आज़ादी के बाद से लगातार क्रश किया गया, वो चाहे जो सरकार रही, उन विचारों को कभी राहत नहीं मिली। तो ये अखिलेश यादव राहुल गांधी जी ने कहा कि जो उज्ज्वला योजना में कुछ सिलेंडर की कमी हो गई है, तो जो है मोदी सरकार अपनी कदम छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। क्या कहा आपने? उज्ज्वला उज्ज्वला योजना योजना में कि 9 सिलेंडर पहले 9 सिलेंडर दे रहे थे, चार अब मिल रहा 4 मिल रहा है, कमी अपनी हो कमी गई। छुपाने के लिए राहुल गांधी के बात को क्यों बार बार लाते हो यार? राहुल गांधी अगर सीरियस हो जाते, सीरियस बात करते, सच्चे मुद्दे उठाते, जरूरी मुद्दे उठाते, तो आज कुछ स्थिति दूसरी होती। राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आप लगातार युवाओं के प्रति काम करते हैं, आपके पास कोई विद्यालय महाविद्यालय है, लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हो जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई होती है, कुछ मुद्दा होता है तो उसकी लगातार चल रही है, क्या कहेंगे आप? कितना गंभीर पता है पेपर लीक का मुद्दा? देखिए, मैं एक तो तुरंत मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं लोग। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें तो कोई गारंटी ले सकता है कि पेपर लीक नहीं होगा? देखिए, पेपर लीक में एक सिस्टम काम करता है, और वो सिस्टम किसका है? वो आप कह लीजिए अधिकारियों कर्मचारियों का है। मंत्री सब जगह जाकर के रखवाली नहीं कर सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बात बुरा लगे, लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि कुछ बड़े अधिकारियों पर गाजगिरी है, और जब तक अधिकारियों पर गाज नहीं गिरेगी तब तक ये सिस्टम नहीं ठीक हो सकता है। पेपर लीक कोई नया मामला नहीं है, चाहे जो मंत्री रहा हो, पेपर लीक कोई सिस्टम काम कर रहा है। और मुझे उम्मीद है ये सरकार उस सिस्टम पर प्रहार करेगी, उस सिस्टम को तोड़ेगी जो जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान कर सकता है, जो बंगाल की समस्या का समाधान कर सकता है। तो ये जो सिस्टम है पेपर लीक का, मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार उस सिस्टम को ध्वस्त करेगी, और जिसका उदाहरण मिल चुका है कि बड़े अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। तो सुना आपने, ब्रजभूषण के राम मंदिर चोरी मामले में दिए गए बयान की चर्चा जोरों से हो रही है। ब्रजभूषण ने जो कहा कि इस मामले में बहुत बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन अगर मैं सच बोल दूंगा तो बड़ी परेशानी में पड़ जाऊंगा। अब सवाल यही कि आखिर वो किस सच की बात कर रहे हैं, वो बड़े लोग कौन हैं? अगर जानकारी है तो खुलकर क्यों नहीं बता रहे हैं? और अगर मामला इतना गंभीर नहीं है तो फिर ऐसे संकेत क्यों दिए जा रहे हैं? यही सवाल अब राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं। फिलहाल ब्रजभूषण सिंह का ये बयान इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है। इस वीडियो में इतना है। 4 PM